जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं चित्रगुप्त पूजा के दिन चित्रगुप्त की यह कथा। भीष्म पितामह ने पुरुषोत्तम मुनि से पूछा कि हे महामुनि, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात मनुष्य किस वंश में उत्पन्न हुए हैं तथा किस वर्ण में कहे जाते हैं, इसे मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार के वचन कहकर भीष्म पितामह ने पुरुषोत्तम मुनि से इस पवित्र कथा को सुनने की इच्छा जाहिर की। पुरुषोत्तम मुनि ने प्रसन्न होकर गंगा पुत्र भीष्म पितामह से कहा, हे गंगेय, मैं कायस्थ उत्पत्ति की पवित्र कथा का वर्णन आपसे कहता हूँ। जो इस जगत का पालन करता है वही फिर नाश करेगा। उस अव्यक्त शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है वही वर्णन कर रहा हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 पांव 4 पांव वाले पशु से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर ब्रह्मा में सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुब्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि का पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर 10,000 सौ वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। तदुपरांत उस ब्रह्मा के शरीर से बड़ी भुजाओं वाले श्यामवर्ण, कमलवत, शंख तुल्य, गर्दन, चक्रवत, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम दवात लिए, तेजस्वी, अति सुंदर, विचित्रांग, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा, जो ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ है। भीष्म उस अव्यक्त पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा जी ने समाधि छोड़कर पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन है? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर रज पुरुष से हंसकर प्रसन्न मुद्रा से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त होकर अंतर ध्यान हो गए। श्री पुलत्स्य मुनि ने कहा कि हे कुरुवंश के वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसका भी वर्णन करता हूँ, सुनिए। चित्रगुप्त का प्रथम विवाह सूर्य नारायण के बड़े पुत्र श्राद्धादेव मुनि की कन्या नंदनी ऐरावती से हुआ। इसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रथम भानु, जिनका नाम धर्मध्वज है, जिसने श्रीवास्तव कायस्थ वंश बेल को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र मतिमान, जिनका नाम समदयालु है, जिसने सक्सेना वंश बेल को जन्म दिया। तृतीय पुत्र चारु, जिनका नाम युगंधर है, जिसने माथुर कायस्थ वंश बेल को जन्म दिया। चतुर्थ वन सुचारु, जिनका नाम धर्मयुज है, जिसने गौर कायस्थ वंश को जन्म दिया। चित्रगुप्त का दूसरा विवाह सुशर्मा ऋषि की कन्या शोभावती से हुआ। इनसे 8 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र करुण, जिनका नाम सुमति है, जिसने कर्ण कायस्थ को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र चित्रचारु, जिनका नाम दामोदर है, जिसने निगम कायस्थ को जन्म दिया। तृतीय पुत्र जिनका नाम भानु प्रकाश है, जिसने भटनागर कायस्थ को जन्म दिया। चतुर्थ पुत्र सुचारु, जिनका नाम धर्मयुग है, जिसने
गौर कायस्थ वंश को जन्म दिया। चित्रगुप्त का दूसरा विवाह सुशर्मा ऋषि की कन्या शोभावती से हुआ। इनसे 8 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र करुण, जिनका नाम सुमति है, जिसने कर्ण कायस्थ को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र चित्रचारु, जिनका नाम दामोदर है, जिसने निगम कायस्थ को जन्म दिया। तृतीय पुत्र, जिनका नाम भानु प्रकाश है, जिसने भटनागर कायस्थ को जन्म दिया, जिनका नाम युगंधर है, अम्बष्ट कायस्थ को जन्म दिया। पंचम पुत्र वीर्यवान, जिनका नाम दीनदयालु है, जिसने अस्थाना कायस्थ को जन्म दिया। सातम पुत्र जितेंद्रिय, जिनका नाम सदानंद है, जिसने कुल श्रेष्ठ कायस्थ को जन्म दिया। अष्टम पुत्र विश्वभानु, जिनका नाम राघव राम है, जिसने वाल्मीकि कायस्थ को जन्म दिया है। हे महामुने, चित्रगुप्त से उत्पन्न सभी पुत्र सभी शास्त्रों में निपुण उत्पन्न हुए। धर्माधर्म को जानने वाले महामुनि चित्रगुप्त ने सभी पुत्रों को पृथ्वी में भेजा और धर्म साधना की शिक्षा दी और कहा कि तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्नपूर्वक श्रद्धा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न कर धर्म की कामना करके महर्षि मर्दिनी देवी का पूजन अवश्य करें, जो प्रकृति रूपी माया चंडमुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है। उसका पूजन करें, जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्गलोक को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेते हुए ऐसी देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठान आदि समर्पण करो, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुमको भी सिद्ध देने वाली होवे और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करो। सभी पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त स्वर्गलोक चले गए। स्वर्ग जाकर चित्रगुप्त धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ सो कहता हूँ, सुनिए। श्री पुरुष सत्यमुनि बोले कि धर्माधर्म को जानते हुए नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा पैदा हुआ। उस पापी दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित राजा ने जिस प्रकार स्वर्ग में जाकर पुण्य के फल का भोग किया, वह कथा सुना रहा हूँ। राजनीति को नहीं जानते हुए राजा ने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, श्राद्ध, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई ना करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहां के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्यों को छोड़ वहीं से अन्य राज्यों में चले गए। जो रह गए यज्ञ, हवन, श्रद्धा तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। ही गंगा पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई भी यज्ञ, हवन आदि पुण्य कर्म नहीं कर पाता था। उस समय पुण्य उस राज्य से ही बाहर हो गया था। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग नाश करने लगे। अब आपको उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुनाता हूँ। हे भीष्म, कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीय को पवित्र होकर सभी कायस्थ चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर धूप आदि कर रहे थे। देवयोग से राजा सौदस भी घूमता हुआ वहां पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा कि किसका पूजन कर रहे हो। तब वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की शुभ पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर राजा सौदस ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कहकर सौदस ने विधि पूर्वक स्नान आदि कर मन से चित्रगुप्त की पूजा की। इस भक्ति युक्त पूजा करने से उसी क्षण राजा सौदस पाप रहित होकर स्वर्ग चला गया। इस प्रकार चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास
मैंने आपसे कहा, अब हे नृपश्रेष्ठ, और क्या सुनने की आपकी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म पितामह ने महर्षि पुरुषसत्य से कहा, हे विपेंद्र, किस विधि से वहां उस राजा सौदस ने चित्रगुप्त का पूजन किया, जिसके प्रभाव से हे मुनि राजा सौदस स्वर्गलोक को चला गया? श्री पुरुषसत्य मुनि जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन का संपूर्ण विधि मैं आपसे कह रहा हूँ। घृत से बने निवेद, ऋतुफल, चंदन, पुष्प, रीप तथा अनेक प्रकार के निवेद, रेशमी और विचित्र वस्त्र से मेरी शंख, मृदंग, डिमडिम अनेक बाजे का भक्तिभाव से पतिपूर्ण होकर पूजन करें। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से पतिपूर्ण करें, उस पर शक्कर भरा कटोरा रखें और यत्नपूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवें। पूजन का मंत्र भी इस प्रकार पढ़ें, दवात, कलम और हाथ में खल्ली लेकर पृथ्वी में घूमने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं, जिसको आपने लिखने की जीविका दी है। आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, कुरुवंश को बढ़ाने वाले हे भीष्म, इन मंत्रों के संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार राजा सौदस ने भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा सौदस को भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्मरत सौदस राजा है, जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म को जानने वाले महामुनि चित्रगुप्त जी हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त शुभ वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामी, आपने ही मुझे यह वर दिया है। आपका सदैव कल्याण हो। आपका नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है। इससे मैं प्रसन्न हूँ। हे इष्ट देव, इस कारण यह राजा बैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदस से बैकुंठ जाने की आज्ञा दी और राजा सौदस बैकुंठ लोक को चला गया। श्री पुरुषसत्य मुनि जी ने कहा, हे भीष्म, जो कोई सामान्य पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त जी की पूजा करेगा, वह भी पाप से छुटकर परम गति को प्राप्त होगा। हे गंगे, आप भी सर्वविधि से चित्रगुप्त की पूजा करिए, जिसकी पूजा करने से हे राजेंद्र, मैं भी दुर्लभ लोक को प्राप्त करूंगा। पुरुषसत्य मुनि के वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्ति मन से चित्रगुप्त जी की पूजा की। चित्रगुप्त की दिव्य कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति मन से सुनेंगे, वे मनुष्य समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग रहते हैं, ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे।